हेलो दोस्तों। तो ये डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 है क्वेश्चन सॉल्विंग एनडीए के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा आपको बताना है। ओके। तो ये क्वेश्चन एनडीए 2018 में पूछा था। ओके। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, एक्स वाई वाई प्लस जेड जेड एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ओके। तो एक चीज यहाँ से गौर करके देखोगे तो एक चीज देखने को मिलेगी। वो चीज देखने को ये मिलेगी कि अब देखो, या तो रो वन में ऐड करो, ठीक है, या रो 2 में ऐड करके दिखो, या रो 3 में ऐड करके देखो। तो क्या मिलेगा, रो 1 में ऐड करके देखोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या मिल रहा है, एक्स प्लस 2y प्लस जेड मिल रहा है। ठीक है। ये थोड़ा बेहुदा चीज मिल गया हमें। क्या चीज चीज मिला कि ये 2y मिल गया, 2y मिल गया। तो थोड़ा ये चीज जमा नहीं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। R1 या R2 या R3 को ऐड करने से थोड़ा हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। अब क्या आया, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करके देखो तो क्या आएगा, C1 को ऐड करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है। ध्यान से, एक्स जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम में आओ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी मिल रहा। बस कंडीशन क्या होगा इसमें, इसमें C3 में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। जो कि हम लोग कॉमन तो ले सकते हैं ना, कम से कम टू चाहे कुछ भी हो, वो रहे मैट्रिक्स से, उसमें क्या मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे कि सी, इसमें करेंगे हम लोग आर वन में क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। तो हमें मिलेगा क्या, एक चीज देखने को मिलेगा कि एक चीज देखने को मिलेगा, R1 प्लस R2 को ऐड करेंगे तो एक चीज मिलेगा। तो वो मिलेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर और क्या मिलेगा, मिलेगा और क्या मिलेगा इसमें, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर जितना सारा एलिमेंट है मैट्रिक्स का, बस वही लिखना है अभी, जेड वाई एक्स जेड, जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, 3x3 का मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, रो 1 में कॉमन लेना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे R1 में तीनों जगह एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, R1 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 1 2, जेड वाई एक्स जेड, जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब देखो ये मैट्रिक्स मिला, तो हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कोई फैक्टर वहाँ पे मौजूद है कि नहीं। ठीक है, पहले ये चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन चेक करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कहीं कहीं ऑप्शन में फैक्टर देखते नजर आ रहा है।
तो हम लोग चेक करेंगे कि चेक ऑप्शन डी में देखते नजर आ रहा, दिखाई दे रहा x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी उसका आंसर हो ही जाएगा कंप्लीट कंप्लीट सॉल्यूशन करने के लिए, करेंगे तो मिल जाएगा। तो आगे आप प्रोसीड करना, वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड हैज नो सॉल्यूशन इफ के इक्वल टू। के की वो कौन सी वैल्यू होगी जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को नो सॉल्यूशन कराएगा। तो हम लोग नो सॉल्यूशन के लिए पहला स्टेप, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इसको मैट्रिक्स में लिखना है, और अगर उस उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस के ऊपर जीरो आ रहा है वो चेक करेंगे पहले। अगर ठीक है, अब मैट्रिक्स क्या बनेगा के, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वाई का कोएफिशिएंट 1 है, जेड का कोएफिशिएंट 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का कोएफिशिएंट क्या है, जेड का कोएफिशिएंट 1 है। 1 1 के इक्वल टू 0। किस के अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो ये नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। के इंटू के स्क्वायर माइनस वन के माइनस वन प्लस वन माइनस के इक्वल टू 0। तो एक चीज करेंगे, के इंटू के माइनस वन के प्लस वन लिख सकते हैं, माइनस के माइनस वन, इसमें एक चीज कर सकते हैं, के माइनस वन इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो के माइनस वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग। के माइनस वन बचेगा क्या, के प्लस वन माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। या तो ये 0 हो जाए या तो ये पूरा 0 हो जाए, दोनों में से कोई तो 0 होगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट 0 है। तो इसके लिए इसके 0 के लिए क्या के की वैल्यू मिल रहा है चेक करेंगे। के इंटू के प्लस वन माइनस टू इक्वल टू 0, के स्क्वायर प्लस के माइनस टू इक्वल टू 0। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, के स्क्वायर प्लस के माइनस टू इक्वल टू 0। उसका फैक्टर कर दिए, यहाँ पे के का कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस वन का कॉमन लेंगे। के प्लस टू माइनस वन के प्लस टू इक्वल टू 0। तो के माइनस वन के प्लस टू इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू क्या आया, एक माइनस टू एक 1। ठीक है, यहाँ पे भी के इक्वल टू 1 आया। तो के की क्या क्या वैल्यू आई, दो रिपीटेड रूट आया, 1 1 और माइनस टू। ठीक है, तो इसका के का के का दो सॉल्यूशन आया, माइनस टू और 1। तो अगर ऑप्शन में कहीं पे आ रहा तो सही है, वो होगा 1। ठीक है, 1 और माइनस टू दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना। एनडीए 2017 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या है, 1 माइनस एल्फा, एल्फा माइनस एल्फा स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा, बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस गेमा, गेमा माइनस गेमा स्क्वायर, गेमा स्क्वायर। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 1, ओनली 1 बचेगा। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, क्या बचेगा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट, 1। तो हम लोग यहाँ क्या कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ट्रांसफॉर्म लगाएंगे इसमें। तो क्या आएगा, 1 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा स्क्वायर, 1 गामा माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है, और एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो वही एक चीज मिलेगा, C2 C2 प्लस C3 को ऐड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर का कटेगा, माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कटेगा, तो 1 1 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यह हालांकि सबको याद रहता है इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका इसका डिटर्मिनेंट सबका याद रहता है। तो इसका डिटर्मिनेंट आता है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। इसका ये डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स में। तो इसका डिटर्मिनेंट, सही डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे अल्फा माइनस गामा है लेकिन ये गामा माइनस अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if p plus q plus r equal to a plus b plus c equal to 0, then डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका बताना है आपको। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। एक कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन पहले हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे कि ताकि जल्दी बन जाए। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो माथा खराब हो जाएगा। p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। p p और a को 0 मान लो। ठीक है, q और b को 1 मान लो। ठीक है, और r इक्वल टू c को -1 मान लो। ठीक है, इस कंडीशन को ये तीनों सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ, पी ए, क्यू सी, आर बी, क्यू बी, आर ए, पी सी, आर सी, पी बी, क्यू ए। अब देखो पी ए, पी इंटू ए, तो p का वैल्यू 0 है, a का भी 0 वैल्यू 0 है। तो इसको क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट आएगा डिटर्मिनेंट का 0 आएगा। फिर क्या है, क्यू बी, क्यू को 1 माने हैं, बी को भी 1 माने हैं, तो ये 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। आर सी, ठीक है, आर सी, आर को -1 माने हैं, सी को भी -1 माने हैं, तो -1 इंटू -1 1 होगा। नेक्स्ट क्यू सी, क्यू का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -1 है, सी का वैल्यू, तो माइनस सी होगा। आर ए, आर का वैल्यू -1 और ए का वैल्यू 0 माने हैं, तो 0 होगा। पी बी, पी का वैल्यू 0 माने हैं और बी का 1, तो 0 होगा। ठीक है, आर बी, आर को क्या माने हैं, -1 और बी का वैल्यू 1, तो -1 होगा। नेक्स्ट पी सी, पी का वैल्यू 0, सी कोई भी हो, सी तो -1 है, 0 होगा। क्यू ए, ए ही 0 है, क्यू कुछ भी रहे, क्या मतलब। ठीक है,
अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, और ये 1 है तो -1 है, ये सेटिस्फाइड किया। 1 है तो यहाँ पे -1 है, सेटिस्फाइड किया। 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोई मैट्रिक्स दिया है and determinant of AQ equal to 125, then equal to alpha equal to, ठीक है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ AQ इक्वल टू कितना दिया, 125, ठीक है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AN इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n लिख सकते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी है। आसान भाषा से अगर लिखा जाए, an है डिटर्मिनेंट, तो इसको डिटर्मिनेंट का पावर n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू, तो इसको क्या 5 क्यू, 5 का क्यू नहीं लिख सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, 5, ठीक है। तो इसका भी तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 5, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9, तो अल्फा इक्वल टू +-3। इजी पीजी लेमन स्क्यूजी आंसर, इसका क्वेश्चन ही इतना इजी है, आसानी से कोई भी बना सकता है इसको। तो इसका आंसर क्या होगा, +-3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्वेश्चन में बोल दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है इसका डिटर्मिनेंट 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। A is a square matrix, then the value of a determinant B inverse A into B is equal to क्या होगा बताना है, डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स इंटू AB, इसका वैल्यू क्या होगा बताना है। तो डिटर्मिनेंट B इनवर्स AB, इसको ऐसा लिख सकते हैं, B इनवर्स A इंटू B का डिटर्मिनेंट, ठीक है। AB को क्या लिख सकते हैं, सॉरी, B इनवर्स को 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B, फिर इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ A कैंसिल आउट, बचा गया डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो B डिटर्मिनेंट B इनवर्स AB का वैल्यू क्या आया, A डिटर्मिनेंट, A डिटर्मिनेंट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A not equal to B, B not equal to C, then one value of X which satisfied the equation, ठीक है। ये तीनों ही किसी के बराबर नहीं है, ठीक है, ना A B के बराबर है, ना A C के बराबर है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट का एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या होगा X का, वो निकालना है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 0, x माइनस ए, x माइनस बी, x प्लस ए, x प्लस बी, 0, x प्लस सी, x माइनस सी, 0 इक्वल टू 0। वो x की वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 आए, ठीक है। तो अगर
इस डिटर्मिनेंट को गौर से देखो तो एक चीज देखने को मिल रहा है। गौर से देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, उसका उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा, उसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। यही तो है, डायगोनल एलिमेंट उसका जीरो हमेशा होगा। देखो डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो हो सकता है ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। हम ये नहीं बोल रहे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ही, ठीक है, क्योंकि उसका ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो जीरो होगा। वह एक्स की किस वैल्यू पे आएगी ये बोलना मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग देखो एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स प्लस बी है। अगर एक्स की वैल्यू अगर एक्स की जगह अगर जीरो पुट किया कर दिया जाए तो ये क्या होगा, जीरो जीरो जीरो, डायगोनल एलिमेंट जीरो जीरो होगा, पहले ही दिया हुआ है। अगर एक्स की वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए, यहाँ पे माइनस बी होगा, यहाँ पे क्या होगा ए बी, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे सी, ठीक है। तो आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ माइनस सी है, और इक्वल टू जीरो। इसका अगर डिटर्मिनेंट करने जाएंगे तो मस्ट है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो हम लोग एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। माइनस ए है और कॉलम इसका आर वन का कौन सा एलिमेंट है, आर वन टू, तो पहले से ही माइनस लगता है और माइनस ए है, इंटू जीरो प्लस बी सी माइनस बी, इंटू क्या होगा ए सी इंटू जीरो। तो क्या होगा, माइनस ए इंटू माइनस वन, तो क्या होगा ए बी इंटू सी माइनस बी ए सी, कैंसिल आउट होगा तो आएगा क्या, जीरो। तो यानी जीरो होगा, तो यानी इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन की जरूरत थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, हैव द यूनिक सॉल्यूशन, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, आर इनकंसिस्टेंट नन। तो आपको क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन जहां आपको दिखाई दे, इन इक्वेशन का कोएफिशिएंट लेना है, मैट्रिक्स बनाना है और डिटर्मिनेंट करना है, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का कोएफिशिएंट 2 है, जेड का कोएफिशिएंट 3, 2 1 3 5 5 9, ठीक है। ये कोई डेल्टा है, अगर डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, रो वन के एलोंग डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, 1 × 9 - 15, 2 × 18 - 15 प्लस 3, 3 × 10 - 5, तो क्या आएगा यहाँ पे, -6, 15 से 9 जाएगा तो -6 आएगा, माइनस माइनस कितना आएगा, 3 -6 प्लस 15 -12 प्लस 15 इक्वल टू 3, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट तो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी मैट्रिक्स हैव
this equation has produce unique solution। ठीक है, x x का मान लो कोई अल्फा है, अल्फा इज फिक्स्ड रियल नंबर। वे सिमिलर y मान लीजिए बीटा है, बीटा भी क्या होगा, कोई फिक्स्ड रियल नंबर होगा। z क्या होगा, गामा मान लीजिए, गामा कोई फिक्स रियल नंबर होगा। गॉट इट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है सी होगा। थैंक यू सो मच।